आचार्य प्रवर भगवद कुंद कुंद सौमीकृत समय जी ग्रंथ पर अध्यात्म अमृत कलश में अमृतचंद स्वामी स्यादबाद विद्या की व्याख्या कर रहे हैं। स्याद पद से युक्त वचन मिथ्यात का बमन करा देते हैं। जिनके पास स्यादबाद नहीं है वे जीव कभी तत्व का निर्णय नहीं कर सकते। उस स्यादविद विद्या जिनके पास है वे संसार में कभी क्लेश को प्राप्त नहीं हो सकते। खुला हृदय, खुली दृष्टि, वस्तु के वस्तुत्व को अनंतात्मक देखने की जो दृष्टि है उस स्यादवादी के पास है। स्यादबाद शून्य पुरुष कभी अनंतात्मक वस्तु स्वभाव को नहीं जान सकता। जिसकी दृष्टि में अनेकांत है, बाड़ी में स्यादबाद है, वह कुशल पुरुष विश्व को मध्य में रह करके भी समता को निकाल के लाता है। और समता ही साधु जीवन का सार है। इसलिए चौसम आपका कितना है इस पर विचार करना चाहिए। आप वस्तु को कितना जानते हो, आप वस्तु को कितना जानते हो, ए वस्तु से नहीं जानते हो। मुमुक्षु राकेश भाई, आप वस्तु को कितना जानते हो, ये वस्तु से नहीं जानते हो। आप वस्तु को कितना जानते हो, वस्तु से नहीं जानते हो, आप चौसम से जानते हो। समझ में आया कुछ? आप वस्तु को जानते हो, वस्तु से नहीं जानते हो, चौसम से जानते हो। वस्तु से वस्तु का ज्ञान होता होता तो सभी जीव वस्तु के अनंत धर्म को एक साथ जान लेते। सभी जीवों को अनंत धर्मात्म वस्तु का ज्ञान नहीं है। अनंत धर्मात्मक वस्तु है, ऐसा जानने वाले को भी अनंत धर्मों का ज्ञान नहीं है। वस्तु अनंत धर्मात्मक है ऐसा आप कह रहे हो, ऐसा कहने पर भी आपको अनंत धर्मों का ज्ञान नहीं है। आप आज्ञा विचय सम्मत का पालन कर रहे हो, शास्त्र आज्ञा का पालन कर रहे हो। वस्तु अनंत धर्मात्मक है, अनंत धर्मों को जानने की योग्यता आपके पास अभी नहीं है, क्योंकि आप छद्मस्त हो। श्रुति ज्ञान से, संग्रह सूत्र से आप अनंत धर्मात्मक वस्तु को समझ रहे हो, लेकिन एक एक धर्म को अनंत धर्मों से आप क्या प्रत्यक्ष जान रहे हो? इसलिए जितने ज्ञानी हैं आज वर्तमान में, उन्हें ये कभी नहीं कहना चाहिए हम सबको जानते हैं। आप सबको भी नहीं जानते हो और सबकी सब पर्यायों को भी नहीं जानते हो। सबको जानते हो, आप सबकी कुछ पर्यायों को जानते हो, और सबको जो जान रहे हो श्रुत प्रमाण से ही जान रहे हो, वैसे प्रत्यक्ष प्रमाण से आप नहीं जान रहे हो। आप जो सबको जान रहे हो वो कैसे जान रहे हो? ओहो, उमा स्वामी महाराज ने तत्वासूजी में लिखा हुआ है, मतिस्त्रो निबंधो द्रव्येश्वर पर्यायसो
मतिस्तु निबंधे द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु। मतिश्रुत यानी का जो निबंधन है वो द्रव्य की असर पर्यायों में है, न कि सर्व पर्यायों में। द्रव्य की असर पर्यायों में है, न कि सर्व पर्यायों में है। इस सूत्र को सुन करके अधिगम करके अपने में जोड़ना चाहिए और जोड़ करके शांति से बैठने जाना चाहिए। मैं किस पर मद कर रहा हूं, मैं अपने निज आत्म द्रव्य की ही संपूर्ण पर्यायों को नहीं जानता हूं। असमान जाति संपूर्ण पर्यायों को नहीं जानते हो, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायों को नहीं जानते हो, तो विभाव गुण व्यंजन पर्यायों को जानने की क्षमता तुम्हारे पास पूर्ण कहां है क्या? नहीं है। और बेटा जो स्मृति का विस्मरण हो रहा है ये तुम्हारे लिए सहकारी है, सहकारी है। कैसे सहकारी है पवन? जो भद्र परिणामी जीव है, संवेदनशील जीव है, उसको विस्मृति होना बहुत अनिवार्य है। जो अपने पापों को पाप समझता है, छोटी सी बात उसके मस्तिष्क में चली जाए तो 24 घंटे के लिए तनाव में चला गया। ऐसे व्यक्ति के लिए विस्मृति सखा है, मित्र है। तो मेरी बातों को ध्यान दो, ये आप विशुद्ध सारी बातें मत मानिए। आप तो ये देखो हम चिंतन नहीं कर पा रहे हैं, वहां हमको ले जा रहे हैं। विस्मृति सखा है। परिग्रही, रागी, घर गृहस्थी की परपंची बेही साधु रहते हैं जो विस्मृति शून्य है। विस्मृति शून्य है। तुमको 30 वर्ष हो गए, 35 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, तब भी तुम ध्यान में आंख मीच करके देख रहे हो हम घर में ऐसा करते थे, हमारे यहाँ ऐसा था, बंधु ऐसे थे। मालूम चला 50 वर्ष तुम्हारे नग्न दीक्षा के निकल गए, लेकिन मन नंगा एक दिन भी नहीं हो पाया। वो मन नंगा नहीं हो पाया। राग में भाई बंधुओं का राग सताता रहा मुझे। तो मित्र, हमने पशुओं के समान शीत गर्मी को सहन तो किया, लेकिन मुनि बन के शीत पर से सहन नहीं कर सके। विस्मृति को सखा बनाइए। कल हमने लिखा सुब्रत सागर एक लाइन विचार में, जो जीव का तीव्र अशुभ कर्म आता है उसमें आयुष बेटा मृत्यु भी सखा नहीं बनती। ये शब्द गहरा सुन के जाओ, मृत्यु भी सखा नहीं बनती। महात्मा सुब्रत सागर जी, आपकी आंखें सजल हो जाएंगी। ऐसे ऐसे वृद्ध लोग जेलों में सड़ रहे हैं जिनके सामने लाखों की भीड़ झूमती थी। और नव युवक पंकज सरूरपुर यहां आके बैठ करके प्रवचन सुनता था, उसको मृत्यु ले गई। पर जो शतकों से युगों से जेल में पड़े हैं, उनको अपयश की आंच में झुलस रहे हैं। भीड़ के जो सम्मान देती थी, उस भीड़ के अपमान की आंखें जिनको झुलसा रही हैं, उनको मृत्यु भी सखानी बन रही है। वे सोचते हैं मैं आज मर जाता, उनके पास आत्महत्या करने तक का सामर्थ्य नहीं है। ना करें।
ना करें, लेकिन विषय पकड़ो। कितने ऐसे लोग हैं जो नगरों में, जेलों में सड़ रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, परंतु उस अपयश की ज्वाला से बचाने के लिए वर्तमान की पर्याय भी नष्ट नहीं हो रही। कितने लोग, ऐसा लगता है आपको पृथ्वी फट जाती, मैं समा जाता, लेकिन उनके लिए पृथ्वी नहीं फटती, समाते भी नहीं। बोले बेटा तुमने जो पाप किया है उसको घूंट घूंट पी करके सड़ो तो मृत्यु भी नहीं सताती, मृत्यु भी नहीं सताती। इसलिए मित्र, जगती पर आए हो तुम, विचारों की धारणाएं संप्रदाय बना देती, पर विचारशील तो भगवान आत्मा है। इस बात को आयुष मित्र घर घर भेज देना। विचारों की अवधारणाएं पंत बना देती हैं, लेकिन विचारवान तटस्थ होता है तो सभी जीव एक दिन भगवान बनेंगे। वे महावीर स्वामी जो सांख्य बना के चले गए, वे ही महावीर बन के उन्हीं से पूजे जो शादबाद से युक्त थे। आयु के अवसान होने के पूर्व विकल्पों का अवसान कर लेना और परस्पर में एक दूसरे के साथ रह करके मैत्री भाव स्थापित करो, भातृभाव स्थापित करो। भिलाई में आपने देखा सेक्टर 6 में स्थानक श्वेतांबर मंदिर, दिगंबर मंदिर, तारण तरण एक परिसर में, ठीक है। अपने अपने भवनों में जाओ, तुम सब अलग हो, और जैसे ही मैदान में आते हैं हम सब जैन एक हैं, एक हैं, और एकता ही तुम्हारे लिए बल है। अकेले अकेले बैठ गए मित्र, लकड़ी के गट्ठे को हाथी भी नहीं तोड़ पाता, और एक एक लकड़ी को छोटा सा बच्चा भी तोड़ देता है। कलौ काले संघे शक्ति, कलौ काले संघे शक्ति। ये संपूर्ण जैनियों को, दिगंबर हो, श्वेतांबर स्थान को, मंदिर मार्गियों, सबको ये सूत्र स्मरण में रखना है। कलौ काले संघे शक्ति, कली काल में समूह में ही शक्ति है, विघटन में शक्ति नहीं है। इसलिए परस्पर में सहारता के साथ जियो, जिससे कि मैत्री भाव स्थापित हो और परस्पर सद्भाव शासन जयवंत हो। ये दृष्टि की आवश्यकता है, अन्यथा तुम जाओ पर्यायों में। वर्तमान की पर्याय में तुम विकल्प कर सकते हो, भविष्य की पर्याय में कहो तुम वहीं मिलो जहां तुम विकल्प कर रहे थे, वहीं मिलो जहां विकल्प कर रहे थे। ये जीव द्रव्य किस किस पर्याय में भ्रमण करके आ गया। मनोज भाई, आवश्यकता किस बात की है? आपका घर तभी चलेगा, आपका घर, जब सहारता का भाव रखोगे। ये मनोज भाई है ना, उनके बेटे की माँ इनका सहयोग कर रही है। वो स्थानक में जाती, ये मूर्ति पूजने जाते, लेकिन वो इनके साथ इंद्राणी बन के पूजा कर रही है। तो बड़ी बात है कि नहीं? मनोज बराबर है। तो आपको ऐसा बोलना चाहिए कि आपने मेरा कितना सहयोग किया है। तो एक दिन ऐसा भी सहयोग कर दो, हम दिगंबर मुनि बने तो मुझे आहार देने आओ, सभी माय के पक्ष को लेके।
इसलिए वस्तु स्वभाव देखो, वस्तु स्वभाव देखो, वस्तु स्वभाव देखो। वस्तु स्वभाव देखो। ये जितने विकल्प है ना, पुराण ग्रंथ पढ़ना चाहिए लोगों को। पद्म पुराण पढ़ो, हरिवंश पुराण पढ़ो। एक श्वेतांबर ग्रंथ है कुवलय माला, तो कुवलय माला में इतनी कथाएं लिखी है, वे कथाएं जो है ना आदमी पढ़ लेना, उसे समझ में आएगा किससे बैर करूं, किससे विरोध करूं। और तो क्या, कार्तिकेय परीक्षा में हंसराज पंडित जी कहाँ गए? कार्तिकेय परीक्षा में 18 नाती कथा लिखी हुई है, और अलग से 18 नाती कथा जिनवाणी में छपी हुई है। वे प्रत्येक श्रावक को, श्रवण को पढ़ना चाहिए 18 नाती कथा। एक पुरुष के साथ 18 नाते, एक पुरुष के साथ 18 नाते। अब कैसे? बहुत लंबी कथा है मालूम। एक ही पुरुष में 18 नाते। वो झूले में खिला रही है, पालने से बेस्या कह रही है, तू मेरा भाई भी है, तू मेरा जमाई भी है, तू मेरा पिता है, तो तू मेरा भतीजा है। क्रम से वो एक ही भाव में लग रहे, अलग भावों की बात नहीं है। 18 नाती कथा। अब कैसे? माने कि एक व्यक्ति है, दो सगे भाई बहन, जन्म लिए, मां छोड़ गई शमशान में, बंजारे उठा ले गए। बंजारे उठा ले गए, तो उठा ले गए तो बहन बड़ी हो गई, उसकी शादी नियोग देखो किससे हो गई? भाई से हो गई। अब जब भाई से शादी होती है तो उसका बेटा वरुण पालने में सो रहा है, तो बहन बोल रही है उससे, सारे संबंध गिना रही कि भाई हम दोनों एक माता पिता के हैं, वो इसलिए बालक तू मेरा भतीजा है, तू मेरा भतीजा है, परंतु हम दोनों पति पत्नी ही, तू मेरा बेटा है। और बंजारा जो है वो मेरा पिता है, तो ये भी मेरा, हम दोनों का पिता है। तो दोनों का पिता है, उसके तो एक पक्ष से नाना हो, तो नाना है तो तू मेरा नाना का बेटा, मामा, तो पिता मामा भी है। इधर देखते हैं, यदि हम ये देखते हैं कि ससुर के बेटे हैं, ससुर के बेटे हैं, तो तू मेरा नाती है, पोता। ऐसे उसने 18 नाते ग्रहण कर लिए। अब एक ही भाव में 18 नाते खड़े हो गए। अब पंडित जी कहां जगत भ्रमण कर रहा है, एक ही भाव में 18 नाते स्थापित हो गए। भाई वो ज्ञानी को स्थान दो, एक ही भाव में 18 नाते स्थापित कर लिए। इसलिए शाबाद विद्या से अलंकृत होकर के बोला, निर्णय करो, हम ज्ञेयों से नहीं जानते, अपने विषय पे आओ, हम ज्ञान से जानते हैं। हम पर्यायों से नहीं जानते,
हम द्रव्य से नहीं जानते, हम गुण से जानते हैं। हम द्रव्य से नहीं जानते, ध्यान दो, साथ में व्याकरण लेके चलना। हम द्रव्य से नहीं जानते, हम पर्याय से नहीं जानते, हम गुण से जानते हैं। पकड़ो मैं क्या बोल रहा हूं, हम गुण से जानते हैं। आत्मा आत्मा से नहीं जानती। संज्ञा लक्षण प्रयोजन से भेद करो अतत भाव, गुड़गुड़ी में। हम आत्मा से नहीं जानते, आत्मा जानती है पर आत्मा से नहीं जानती है। कुछ कहना किसी को, कहना भी न। हम आत्मा से नहीं जानते, आत्मा जानती है ज्ञान से। जब अधिकरण की दृष्टि से गुण गुड़ी में एकत्व तो देखते हैं तो आत्मा ही ज्ञान है, वो ज्ञान ही आत्मा है, तो आत्मा भी जानती है। हम पर्यायों से नहीं जानते। जब भिन्न देखते हैं, जब हम एकत्व तो देखते हैं, अनन्य भाव देखते हैं, तो हम मनुष्य जीव मनुष्य पर्याय से जान रहे हैं। नाना द्रव्यों की संपूर्ण पर्यायों को आप नहीं जानते, नहीं जानते। मत्स्य सुत्योर निबंध्यो द्रव्येषु सर्वप्रयास। मत्स्य श्रुति ज्ञान का निबंधन द्रव्यों की कुछ ही पर्यायों में होता है, संपूर्ण द्रव्यों की। मत्स्य श्रुति ज्ञान मूर्तिक अमूर्तिक दोनों को विषय बनाता है। ये तो सारस्वत जी विशेष ध्यान देना है। यदि ये शब्द आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना और ध्यान नहीं दिया, तो फिर एक विद्वान परंपरा आपके देश में खड़ी हो रही है, वो कह रही है कि आत्मा की अनुभूति होती नहीं है। वो बोल रहे हैं बाद में गुलिस्तान तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती है, लेकिन वे ये कहना चाह रहे हैं कि आत्मा अमूर्तिक को नहीं जानती। मत श्रुत ज्ञान, लेकिन ऐसा नहीं है। मत श्रुत ज्ञान का प्रवेश पंडित जी मूर्तिक में भी है और अमूर्तिक में भी है। अमूर्तिक में है सुसंवेदन प्रत्यक्ष से, सुसंवेदन प्रत्यक्ष से ये जीव योगी की आत्मा अमूर्तिक निज आत्मा को भी जानती है, सुसंवेदन प्रत्यक्ष से। लेकिन ध्यान रखना, वह सुसंवेदन प्रत्यक्ष से आत्मा की अनुभूति जो जीव ले रहा है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नैतिक कर्म उपाधि निरपेक्ष आत्मा का ध्यान लेकर आश्रय ले रहा है, पर है कर्म सहित ही, है कर्म सहित ही। शुद्धात्मा का आश्रय लिए है अशुद्धात्मा। परकीय शुद्धात्मा सिद्ध परमात्मा वे है परकीय शुद्धात्मा। परकीय शुद्धात्मा का आश्रय लेकर के जीव स्वर्ग तक ही जा पाएगा, कोई शंका मत करना। अशरीरी शुद्धात्मा सिद्ध परमात्मा का भी आश्रय लेगा जीव तो स्वर्ग का देवता ही बनेगा, क्योंकि पर का आश्रय शुभ उपयोग तक ही है। पर का आश्रय शुभ उपयोग तक ही है, शुद्ध उपयोग में पर का आश्रय नहीं है, शुद्ध उपयोग में निशुद्धात्मा का ही आश्रय है। और जब निशुद्धात्मा का आश्रय लेगा तब ये जीव, ऐसा भी मत समझना कि बाद में गुणस्थान तक अंदर गुण पर्यायों को नहीं जानता जीव, ऐसा है क्या? आप तो श्रेयांश पंडित से प्रश्न कर सकते हो। बाद में गुणस्थान में विराजा जीव क्या पर के द्रगुण पर्यायों को नहीं जानता?
तेरे में मैं जान रहा है, उस पर तो कोई का प्रश्न ही नहीं है, उस पर प्रश्न नहीं है, क्योंकि तेरे में तो झलक रहा है केवल ज्ञान में। यहां तो बुद्धि है, चित्त है, मन है, और कथन क्या चलता है? ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प वचन जहां, जहां पर ध्यान ध्येय ध्याता ध्येय का विकल्प ही नहीं है, वही निशुद्धात्मा की अनुभूति है। उस स्थान पर क्या परगे होंगे? संभल संभल के बोलना। और एक दृष्टि तुम्हारे पास अमलचंद स्वामी की है, परगेयों के आते श्रुत खंडित हो जाता है। परगेयों के आते श्रुत खंडित हो जाता है। अध्यात्म शास्त्रों में अमृतचंद स्वामी ने सर्वत्र लिखा, अखंड ज्ञायक स्वरूपो हम। और अखंड ज्ञायक स्वरूप की जब व्याख्या की है तो वहां परगेयों को लक्ष्य ही नहीं रखा गया। ऐसे काल में क्या 12वें गुणस्थान में परगे आएंगे सारस्वत जी? संजन सागर जी, परगे आएंगे कि नहीं आएंगे? पंडित जी, अब आप ही सिद्धांत शास्त्री हो, हे मित्र, हे मित्र, यदि परगे को पूर्ण अभाव करके देख लिया तो अर्थ संक्रांति समाप्त हो जाएगी। अब व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति, द्रव्य से द्रव्यांतर, पर्याय से पर्यांतर, भाई समझ। श्रीनाथ पंडित जी, क्या पूछ रहे हैं? ठीक करता हूं व्यवस्था, करता हूं पंडित, व्यवस्था करता हूं, अभी करता। हे मित्र समझो, इधर देखो सारस्वत जी, चित्त है, निर्णय है, आप चलिए वस्तु पर। और समय सार जी में जैसे स्वामी ने निर्विकल्प ज्ञान की व्याख्या की है, उस व्याख्या को समझिए। जितने मुनिराज हैं, देखो भविष्य में आने वाली पीढ़ी को आपको उत्तर देना है और शुद्ध की रक्षा करना है, निर्गंतता की रक्षा करना है, और इसकी रक्षा बुद्धि के बल से ही कर पाएंगे आप। तपस्या का बल भी चाहिए, लेकिन बुद्धि का बल चाहिए। जैसे स्वामी ने कहा, प्रश्न किया पंडित जी, सविकल्पम ज्ञानम निर्विकल्पम दर्शनम, ये सर्वा सिद्धि में लिखा है। साकारम ज्ञानम एकम दर्शनम। तो आप जैनी लोग ज्ञान को साकार कहते हो और दर्शन को निराकार कहते हो, पर आपके अध्यात्म शास्त्रों में निर्विकल्प ज्ञान लिखा हुआ है, बराबर।
तो प्रश्न ये है, फिर आप सुगत के निर्विकल्प ज्ञान पर प्रश्न क्यों खड़ा करते हो? जब आप स्वयं निर्विकल्प ज्ञान मान ही रहे हो, तो फिर आप सुगत दर्शन के निर्विकल्प ज्ञान को तुम क्यों नहीं मानना चाहते हो? तब जयसेन स्वामी ने कहा, ज्ञान भाई साम्य, ज्ञान सविकल्प एवं, जो निर्विकल्प है वो भी सविकल्प ही है, साकारी है। फिर निर्विकल्प क्यों कह रहे हो? क्यों कह रहे हो? ज्ञान को निर्विकल्प अध्यात्म शास्त्रों में कहने का उद्देश्य है, जो विषय कसाय के विकल्प थे पूर्व दशा में, उन्हीं विकल्पों का अभाव हुआ है, इसलिए निर्विकल्प है, न कि निर्विकल्प है। इसलिए बालक परद्रव्यों में, पर भावों में जो ममत्व बुद्धिभूत, रागदेश बुद्धिभूत अर्थ ज्ञान होता था, वो ज्ञान समाप्त हो चुका है 12वें गुणस्थान में। बेटा, वस्तु के वस्तुत्व का ज्ञान का अभाव नहीं है, अन्यथा बुद्धि का विनाश कहलाएगा, अन्यथा ज्ञान का विनाश कहलाएगा। और जो जीव शुक्ल चाद्य पूर्व विधा, बेटा शुक्ल चाद्य पूर्व विधा, शुक्ल ध्यान तो पूर्व विधि की होता है। तो भाव श्रुत की भले अपेक्षा हो, पर भाव श्रुत जो है, श्रुत है, श्रुत है, श्रुत है, जो द्रव श्रुत में भी लीन है, कभी भाव श्रुत में नहीं जा सकते। बहुत बढ़िया। जिन मुनिराज को द्रव श्रुत दो शंका है, पूर्व विधि का है, उनके ज्ञान का विनाश नहीं है बालक, क्षोभम का विनाश नहीं है। यदि आपको 10 श्लोक याद है, 25 गाथा याद है, परंतु अभी आप मेरा प्रवचन सुन रहे हो, आपका उपयोग अपनी गाथाओं पर नहीं है, तो क्या आप गाथाओं के ज्ञाता नहीं हो? इसी प्रकार से जो द्रव श्रुत के ज्ञाता श्रुत केवली भगवान अथवा सामान्य मुनिराज हैं, वे 12वें गुणस्थान में गए, श्रेणी आरोहण करके छाया सपक श्रेणी से युक्त हैं और शुक्ल ध्यान में लीन हैं, उनकी द्रव श्रुत के जानने का अभाव नहीं है। द्रव श्रुत में विकल्प लाने का अभाव नहीं करना, विकल्प लाने की धारणा नहीं है ऐसी। समझ में आ रहा कि नहीं? उनको विकल्प नहीं आ रहे हैं, लेकिन श्रुत से युक्त हैं, श्रुत से युक्त हैं। हे पूरी रामायण के बाद बेचारा गिरा तो कहां गिरा। ठहरिए पंडित जी, आइए। छायक सम्य दृष्टि जीव यदि है चतुर्थ गुण स्थान में, श्राग सम्य दृष्टि, सुनो ध्यान से, चारित अपेक्षा ज्ञान अपेक्षा छह ही है, परंतु छायक सम्यक की दृष्टि से उसको वीतराग संज्ञा दी है, न कि चारित अपेक्षा, न कि ज्ञान अपेक्षा। चलते चलिए, आप टेंशन मत लो। छायक सम्यक दृष्टि जीव को यदि आत्मा संबंधी विकल्प नहीं आया तो छायक संबंधी दृष्टि टिकेगा कहां?
यदि छायक सम्यक दृष्टि जीव को, पंडित इधर देखो, अब तुम्हारा प्रश्न हम सुन चुके हैं, उत्तर सुनिए आप। छायक सम्यक दृष्टि जीव को आत्मा का ही विकल्प नहीं आता, भाई पर चक्र चलाने का भी विकल्प आता है। और विकल्प ही नहीं आया, उठा के चला डाला। कौन था? छायक सम्यक दृष्टि था कि नहीं? ठहरिए आप तो पहले वही चलते। आप तो बताइए, चक्र चला कि नहीं चला? चला। हे मित्र, 96 महारानियों के पास रमण का विकल्प आता था कि नहीं? आता था। अब ये है कि छायक सम्यक दृष्टि जीव को शुद्धात्मा का स्वभाव है कि नहीं, ये विकल्प आता था कि नहीं? आत्मा है कि नहीं, ये विकल्प आता था कि नहीं? हे मित्र, उस जीव को सारे विकल्प आते थे, सारे विकल्प आते थे। निर्विकल्प किस बात पर था? निर्विकल्प किस बात पर था? उस जीव को मात्र सम्यक्त था छायक, इसलिए उस जीव को छायक सम्यक्त की अपेक्षा से भीतराग संज्ञा है, ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, चार्ज की अपेक्षा नहीं है। अब आत्मा का विकल्प आप किस रूप में देखना चाहते हो, जरा बोलो। सम्यक ज्ञान होने पर भी, पंडित इधर देखो आप, सम्यक ज्ञान होने पर भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि श्रेयांश पंडित जी को अच्छे से मालूम है वर्तमान में पंडित जी कोई के बच्चे ब्रह्मचारी बन गए अथवा प्रतिमाधारी बन गए, उनके परिवार अथवा मुनिराज बन गए, उनके परिवार के लोग कई जगह समाज को पैर डालते हैं। बोले कैसे? अरे हमारा लड़का महाराज, हमारा लड़का ब्रह्मचारी। अरे भैया तुम्हारा लड़का ब्रह्मचारी है, लड़का महाराज तुम नहीं हो ना, तुम तो समाज में वैसे रहो जैसे रहते हो। अब उस सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि कह रहे हैं हम, हे छायक सम्यक दृष्टि, तू दर्शन के पेच छायक है, ज्ञान के पेचा तू छायक नहीं है, क्षयोष्मिक है, और चार्ज के पेचा तू छायक नहीं है, क्षयोष्मिक है। इसलिए तुम्हारे ज्ञान में सम्यक पना होने पर भी असुपयोग भी बनता है। तुम्हारे ज्ञान में पंडित जी बराबर, राकेश जी, छायक सम्यक दृष्टि के असुपयोग बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। और ज्ञान तो क्षयोष्मिक है ही, चतुर्थ गुण स्थान में छायक ज्ञान कहां से हो सकता है? चार छायक कहां से हो सकता है? अब रहा प्रश्न ये, जिसके लिए तुम मरे जा रहे हो, तड़प रहे हो, बोली निर्विकल्प ध्यान करवा दो। इसलिए ज्ञानी समझिए, मुझे घोर आश्चर्य है, आप जैसा विद्वान गुणस्थान क्रम से भेद नहीं कर पा रहे हो। हे मित्र, चतुर्थ गुणस्थान में छायक होने पर भी उसकी 12वें गुणस्थान जैसी विशुद्धि नहीं है। और उसका सुनिए, छायक सम्यक्त अबल अलग अवश्य है, पर अवगाढ़ सम्यक्त नहीं है, अवगाढ़ सम्यक्त नहीं है पंडित जी। इसलिए छायक सम्यक दृष्टि जीव को सामान्य कथन में लोग जो जानते नहीं है, वे कहते रहते हैं सिद्धों की अनुभूति और छायक सम्यक दृष्टि की अनुभूति एकत्वभूत है। ये मात्र कहने का ही विषय है, पर वास्तव में है नहीं है। क्यों नहीं है? कहाँ 8 कर्मों से युक्त जीव और क्या कर्म शून्य अव्यवाद गुण से युक्त आत्मा, वहां एकत्व कहां से स्थापित कर लोगे? हाँ, अब आगे चलिए, एकत्व स्थापित करोगे तो करोगे कैसे? चेतनत्व के अपेक्षा से एकत्व है, छायक सम्यक्त के अपेक्षा से एकत्व है, लेकिन अनुभूति के अपेक्षा से एकत्व नहीं है। बराबर? अरे इतनी जल्दी समझ गए भाई?
चलिए पंडित जी, श्रीयांश भैया, आज तो चमत्कार हो गया। ये तुम्हारा पंडित जल्दी समझ गया। हाँ, मालूम पंडित जी क्या हुआ? आज आप बीच में फंस गए। पीछे वो सिद्धांत शास्त्री बैठा है, इधर हम बैठे हैं, बीच में राकेश है। आइए अब आगे चलते हैं। पंडित जी बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। उस एक जीव की अपेक्षा से आपके प्रश्न से हजारों लोगों का समाधान होगा। आगे चलो भाई। बारहवें गुणस्थान में इसलिए 12वें गुणस्थान में निक्षेप क्रम से व्याख्या करना चाहिए और हर गुणस्थान में करना चाहिए। उस जीव को संपूर्ण द्रव गुण पर्यायों को जानने की क्षमता है, संपूर्ण द्वासान, ठीक है। परंतु वर्तमान में जब ध्यान की दृष्टि से हम व्याख्या करते हैं, चित्त की एकाग्रता की दृष्टि से व्याख्या करते हैं, लब्धि रूप में कोई ज्ञान का विनाश नहीं है। उपयोग में इसमें चेतन भगवान आत्मा है। इसलिए संक्रांति के काल में भी उनके ज्ञान का अभाव नहीं है। संक्रांति के काल में भी ज्ञान का अभाव नहीं है। वितर्कः श्रुतम, हमको तो तत्व सूत्र ऐसा लगता है अमृत है, अमृत। वितर्कः श्रुतम, जो वितर्क हो रहे हैं वो कहां तक चलेंगे तो श्रुत कहां तक चलेगा? बस वितर्कः श्रुतम। इसलिए अहो ज्ञानियों, जितना तुम नहीं जान पा रहे हो वो जान भी नहीं पाओगे। श्रद्धांत उससे ज्यादा हो सकता है। ओहो पंडित जी, कुंद देव ने जिन्हें परिग्रह कह दिया तो आचार्य भगवान पुष्दन भूतबली स्वामी ने उन्हें सिद्धांत के गे बना दिया। भगवान कुंद ने परिग्रह बोल रहे हैं। देखो मित्र, धर्मास का परिग्रह भाव रही तो हम, अधर्मास का परिग्रह भाव रही तो हम, जीवास्ति का परिग्रह रही तो हम, पुद्गलस्ति का परिग्रह रही तो हम, मित्र काल अस्ति परिग्रह रही तो हम। आज देवता बकर गया। हे देव, यही सही है, परंतु पुष्दंत भूतली स्वामी उन्हें गे नहीं बनाते होते तो कुंद परिग्रह भी नहीं कह पाते। गहरा पक्ष है। आचार्य कुंद देव ने उन्हें परिग्रह अवश्य कहा, लेकिन फिर भी हे ही नहीं कहा। उन्हें मालूम था इन द्रव्यों को नहीं जानोगे, श्रद्धा नहीं करोगे तो सम्यक्त भी नहीं होगा। इसलिए परिग्रह गे भी है, परिग्रह उपादेय भी है और परिग्रह हे भी है। ओहो, ऐसी बातें जब सुनते ना तो हृदय उछलता है। अब देखना भगवान कुंद देव ने इन्हें परिग्रह क्यों कहा। बोला भगवान कुंद देव ने इन्हें परिग्रह क्यों कहा। उनकी दृष्टि में निज ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा ही निज द्रव्य है, बाकी पर द्रव्य है, इसलिए सब परिग्रह है। इन द्रव्यों को जानो, इन द्रव्यों को पहचानो, इन द्रव्यों को मानो, पर मानो, निज मत मानो। उपाधि नहीं मानोगे, उपाधि नहीं मानोगे तो बालक भोले उदासीन रूप से गमन में सहकारी द्रव्य धर्म द्रव्य है। उदासीन रूप से ठहरने में निमित्त
अधर्म द्रव्य है। लेकिन ये धारणा जान करके कहीं कर्तृत्व को लेके मत आ जाना, कर्तृत्व लेके मत आ जाना। जैसे कि एक कर्तावादी कहता है कि परमात्मा के बिना हम उठ नहीं सकते, परमात्मा हम बैठ नहीं सकते, जो कुछ होगा परमात्मा के ही द्वारा होगा। और भोला भैया कह रहा हम धर्म द्रव्य के बिना उठ नहीं, चल नहीं सकते, अधर्म द्रव्य के बिना बैठ नहीं सकते। अरे मित्र, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य यदि ऐसा करने लग गए तो झगड़ा हो जाएगा। धर्म द्रव्य चलाता नहीं, अधर्म द्रव्य बिठालता नहीं। जो बैठना चाहते हैं सहकारी है, चलना चाहे उसके लिए सहकारी है, उदासीन निमित्त है। इसलिए उपादेय है, उपकार कर रहा है इसलिए उपादेय है। इतना ही नहीं, मेरा ही उपकार नहीं करता, सिद्धों तक का उपकार करता है वो तो। पंडित जी, ये लोग राकेश जैसे बोलने के लिए तिलमिला जाते बेचारे। मैं क्या हो रहा हूं, सिद्ध भगवान तक के लिए धर्म द्रव्य उपकार कर रहा है। और नहीं तो राकेश भैया को चुनौती है, भैया बोल, सिद्ध सलाह के ऊपर सिद्ध भगवान क्यों नहीं जाते हैं? मालूम पंडित जी, इनके ग्रुप ने एक तत्वासूत लिखा। नहीं पंडित जी, ये तो आप हमारे पक्ष को ना इसलिए ऐसा बोल रहे हो। इनका पक्ष तो ये कहता है जो 5 अध्याय झूठा। बोले क्यों? बोले निमित्तों की बात करता है। पर इन्हें विचारों में पता नहीं है जो तुम बोल रहे झूठा, वो भी तुम शब्द बना के निमित्त से बोल पा रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओ बाप रे तनक आप कठोर बोल देते हो पंडित जी। वही विशुद्ध सागर जी बोलते तो कैसे बोलते? अहो ज्ञानी, जिसे तू अपना तात मानता है। देखा, जहां जहां पंडित जी बोले वहां सब बातें मैं बोल चुका हूं। लेकिन ये बोले पंडित जी बहुत कठोर बोलते हैं। वो इन्हें पता नहीं था, बोल हम बोई गए जो पंडित बोल रहे थे। अब सुनो कैसे पंडित, मालूम कैसे पंडित जी? जोधपुर है, जोधपुर राजस्थान में, वहां लड़ाई होती जब, तो मालूम कैसे लड़ते हैं? ए भाई देख, मेरी पनैया तेरे सिर माथे बिराजे। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? यही बुंदेलखंडी हो तो क्या बोलते हैं? सिर पे लगे पनैया। ओ मित्र, अंतर देखो, लेकिन बात वही हुई है, मेरी पनैया तेरे सिर माथे विराजे। आइए मित्र, इसलिए पंडित ठीक कह रहे हो आप। विषय राकेश भाई देखो, इधर देखो ना। हे मित्र, धर्म द्रव्य कभी आत्मा नहीं होगा, अधर्म द्रव्य कभी आत्मा नहीं होगा, किसी भी द्रव्य क्षेत्र काल से नहीं होगा। इसलिए पर वस्तु है, इसके उपचार उपकार को स्वीकार करो। ऐसा कह के चूक मत कर लेना कि क्रियावती शक्ति इतनी ही थी। जो भूल हो रही है वो मैं आपको सुधार के लिए बोल रहा हूं कि सिद्ध सलाह तक ही जाने की क्रियावती शक्ति थी, ऐसा मत कह देना। क्रियावती शक्ति की अधिक और हीन नहीं होती है। जीव पुद्गल में क्रियावती शक्ति त्रैकालिक है और आज भी है, सिद्धों में भी है, परंतु जो गमन के कारण थे। अब विषय देखना, धर्म द्रव्य के साथ कर्म को लेके आइए। अरे राकेश आप तो मेरे साथ आहा कर रहे हो। धर्म के साथ, धर्म द्रव्य के साथ, वो तो इसलिए खुल रही है, वो बड़ौदा आके बैठ गया ना। धर्म द्रव्य के साथ कर्म को लेके आइए। बोले कर्म
पुद्गल का भ्रमण कालकृत होता है और जीव का भ्रमण कर्मकृत होता है। इसलिए कर्म का अभाव हो चुका हुआ है, इसलिए मित्र सिद्ध सलाह के ऊपर जीव का गमन नहीं होता है। धर्मास्तिकाया भावात्। कुंद कुंद भगवान ने श्री नियमसार जी ग्रंथ में इसका विस्तार से व्याख्यान किया है। उमा स्वामी महाराज ने कुंद कुंद देव के इन्हीं ग्रंथों का आश्रय लेकर के तत्वास्तु जैसे महान ग्रंथ की रचना की है। इसे सभी सुधी श्रोताओं को समझना चाहिए रहस्य को कि मित्र निमित्त का लोप करके उपादान को तुम कार्यान्वित नहीं कर सकते। निमित्त का लोप न करके निमित्त को निमित्त रूप में स्वीकारो, उपादान को उपादान रूप में स्वीकारो और जिसकी जहां आवश्यकता है दोनों को स्वीकार करके अपनी प्रज्ञा को पवित्र करके भगवान बनने का पुरुषार्थ करो। गोमटसार जीव कांड में जहां से पंडित बोल रहे हैं, गोमटसार जीव कांड में नेमिचंद स्वामी ने लिखा हुआ है, भारत की भूमि पर एक मांडलिक नाम का दर्शन हुआ है जिसका सिद्धांत था आत्मा ऊपर गई 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 चली जा रही है। तब हमने कहा अट्टवी कंबीला सीधी भूधर निचा अट्टगुणा किच्चा लोगन निवासनो सिद्धा। वे सिद्ध भगवान लोग के अग्रभाग पर विराजमान है, चलते ही रहेंगे, चलते तो थक ही जाएंगे, परेशानी हो जाएंगे। इसे धर्मास्तिकाया भावात्। आज का विषय यही तक ठीक, शेष कल विचार करेंगे और इस विषय को विशेष विचार करना। जितने नव नव मुनिराज हैं, बालकों तुम थकना मत, बोले कितना गहरा चल रहा है, सुनते जाओ, कभी ना कभी समय आएगा हम भी समझ जाएंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्न आत्मा स्वभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव सत्यन महावीर स्वामी की